नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीसीएम क्यूब पर। माई सेल्फ साइनी वर्मा फ्रॉम एनआईटी अगरतला। हम लोग एक्सरसाइज 2.1 देख रहे थे। इसका क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आपके सामने लिखा है, तो हम लोग पहले 10 ही कर लेते हैं। 10 क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि कार्तीय गुणन A क्रॉस A, यानी A का A के साथ कार्तीय गुणन किया गया, तो इसमें 9 अवयव हैं जिनमें -1 0 तथा 0, 1 भी है। समुच्चय A ज्ञात कीजिए तथा A क्रॉस A के शेष अवयव भी ज्ञात कीजिए। तो ये क्या कह रहे हैं कि A और A का जो है कार्तीय गुणन किया गया, और कार्तीय गुणन में जो टोटल एलिमेंट है, ये पहले ही बता दें कि टोटल 9 अवयव होंगे A क्रॉस A में, और जिनमें 2 एलिमेंट आपने इन्होंने A क्रॉस A का आपको दे रखा है। तो समुच्चय A ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, A क्रॉस A जो आपका है, इसमें 9 एलिमेंट होंगे इन्होंने बताया है, और 9 एलिमेंट में जो है 2 एलिमेंट आपके इन्होंने दे रखे हैं, और बाकी भी होंगे, लेकिन ये जो है 2 एलिमेंट इन्होंने दे रखे हैं। और टोटल A क्रॉस A में इन्होंने कितना अवयव बताया है, 9 अवयव हैं। तो हम लोग जानते हैं दो समुच्चयों A और B का जब कार्तीय गुणन करते हैं, A और B के कार्तीय गुणन में, तो अगर A सेट में m एलिमेंट हो और B सेट में n एलिमेंट हो, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A और B के कार्तीय गुणन में क्या होता है, m इंटू n एलिमेंट होते हैं। यानी अगर इसको ऐसे हम लोग कहें कि सेट A में अगर हम लोग मान लें कि m एलिमेंट हैं, और तो सेट A का A के साथ कार्तीय गुणन करेंगे तो इसमें भी m एलिमेंट होंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस A आपका ये क्या हो जाएगा, m इंटू m, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस A आपका क्या होगा, m स्क्वायर। और अगर हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट इन A निकालना चाहें तो क्या होगा, m स्क्वायर का अंडर रूट होगा, यानी ये किसके बराबर होगा, n के। यानी अगर A के साथ कार्तीय गुणन किया गया है, तो उसमें जितने एलिमेंट हैं उसका आप अंडर रूट कर दीजिए, तो आपके सेट A में नंबर ऑफ एलिमेंट आपको पता चल जाएंगे। तो हम लोग जानते हैं A क्रॉस A में 9 एलिमेंट है, इसका मतलब सेट A में कितने एलिमेंट रहे होंगे, 3। तो 3 एलिमेंट इसके, 3 एलिमेंट इसके, कार्तीय गुणन किया गया होगा तो 9 एलिमेंट आपके आ गए होंगे। तो एक चीज तो हमारा ये क्लियर है कि सेट A में कितने एलिमेंट रहे होंगे, 3 एलिमेंट। अब हम लोग सेट A को लिखना चाहते हैं, तो जब A और A का कार्तीय गुणन किया गया होगा, तो कुछ एलिमेंट जो है आपके दिए हैं, तो जो पहला एलिमेंट आया होगा वो सेट A से आया होगा, यानी -1 भी आपका सेट A में होगा और 0 भी आपका सेट A में होगा, क्योंकि ये पहला कंपोनेंट -1 और 0 है। अब चूंकि A का A के साथ ही कार्तीय गुणन किया गया है, तो दूसरा कंपोनेंट भी आपका सेट A में होना चाहिए। तो दूसरा कंपोनेंट आपका क्या है, 0 है और 1 है, तो ये भी आपका सेट A में होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि ये 0 को 2 बार नहीं लिखते, किसी भी सेट में एलिमेंट को रिपीट नहीं करते, यानी सेट A के जो 3 एलिमेंट होंगे ये हमारा सीधा सीधा पता चल गया। अब सेट A पता चल गया हम लोग, अब आराम से A क्रॉस A हम लोग निकाल लेते हैं, A क्रॉस A। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सेट A को 2 बार यहाँ पे लिख लेते हैं, -1 0 1, -1 0 1। तो इसका कार्तीय गुणन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, -1 को -1 से एसोसिएट कर दीजिए, तो 1 0 से कर दीजिए 1। तो जो -1 को हम लोगों ने -1 से एसोसिएट किया तो 1 करने के, फिर -1 को हम लोगों ने 0 से एसोसिएट किया, फिर -1 को हम लोगों ने 1 से एसोसिएट किया, फिर 0 को -1 से करेंगे तो 1 एलिमेंट, 0 को 0 से करेंगे तो 1 एलिमेंट, 0 को 1 से करेंगे तो 1 एलिमेंट, फिर 1 को -1 से करेंगे तो 1 एलिमेंट, 1 को 0 से करेंगे तो 1 एलिमेंट, 1 को 1 से करेंगे तो 1 एलिमेंट। ये हमारा क्या आ गया, A क्रॉस A आपका पूरा पूरा आ गया। तो शेष एलिमेंट निकालना है आपका, तो शेष एलिमेंट क्या होगा, -1 0
और 0,1 को छोड़ के जो बाकी एलिमेंट होंगे वही आपके क्या हो जाएंगे, शेष एलिमेंट। तो ए क्रॉस ए के शेष अवयव का मतलब जो उन्होंने दिया है उसको छोड़ के जो बाकी एलिमेंट होंगे वो आपका क्या हो गया, -1 एक, ये केवल दो एलिमेंट हटा देंगे, -1 1 0 -1 0 0 1 -1 1 0 1 1। ये आपका हो गया 10th क्वेश्चन। तो 10th क्वेश्चन में सीधा सीधा कुछ नहीं करना, हम लोग दो पॉइंट का यूज करेंगे। एक ये होता है कि अगर किसी सेट का किसी सेट के साथ कार्तीय गुणन किया जाए, तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए क्रॉस ए पता हो तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए आपका क्या हो जाएगा, उसी का अंडर रूट कर लेंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे सेट ए क्रॉस ए में कितना दिया था, 9 दिया था, तो 9 का अंडर रूट करेंगे तो 3 आ जाएगा। यानी सेट ए में कितने एलिमेंट होने चाहिए, 3 एलिमेंट होने चाहिए। पहली बात हो गई। दूसरी बात हम लोग जानते हैं कि जब ए का ए के साथ कार्तीय गुणन किया जाएगा तो जो सेट ए के जो पहला कंपोनेंट होगा वो सारा आपका सेट ए में होना चाहिए, और दूसरा कंपोनेंट भी सेट ए में होना चाहिए, क्योंकि ए का ए के साथ ही कार्तीय गुणन किया गया है। तो यहाँ से सेट ए हमको फाइंड करने में मदद मिली कि -1, 0 ये दोनों भी होने चाहिए, और 0, 1 ये दोनों भी होने चाहिए। तो आपके 3 एलिमेंट आ गए, क्योंकि 0 दो बार आएगा तो उसको केवल हम लोग एक बार लिखेंगे। अब सेट ए आपका क्लियर हो गया, क्योंकि सेट ए में 3 एलिमेंट है, तो ए का ए से क्रॉस प्रोडक्ट क्या, ए का ए से कार्तीय गुणन जब करेंगे तो इसको क्या बोला जाए, इसमें कितने एलिमेंट होंगे, 9 एलिमेंट होंगे। फिर जो सेट ए पता चल गया तो ए का ए के साथ हम लोगों ने कार्तीय गुणन कर लिया। और इन्होंने पूछा कि शेष अवयव ज्ञात कीजिए। शेष अवयव का मतलब इन दोनों को छोड़ के। तो ए क्रॉस ए हमारा जो आया, इसमें हमने दो एलिमेंट जो उन्होंने दे रखे थे उसको छोड़ दिया, तो बाकी बचा जो एलिमेंट का सेट होगा वो आपका शेष अवयव हो गया। और ये पॉइंट यहाँ पे है, ये आपका रिवाइज भी हो जाएगा कि अगर सेट ए में m एलिमेंट हो और सेट बी में n एलिमेंट हो, तो a क्रॉस b में क्या होता है, m इंटू n एलिमेंट होता है। अब हम लोग 9th क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, फिर इसका आंसर करेंगे। ये कह रहा है कि मान लीजिए a और b दो समुच्चय है जहां na इक्वल टू 3 और nb इक्वल टू 2। ये x, 1 y, 2 z, 1 a क्रॉस b में है, यानी a और b के कार्तीय गुणन में है। तो सेट a और सेट b ज्ञात कीजिए, जहां x y z क्या है, भिन्न भिन्न अवयव हैं। x y z क्या है, ये अलग अलग चीजें हैं, ऐसा नहीं कि एक ही चीजें हैं। तो दो सेट दिया है इन्होंने a और b, और इन्होंने पहले बता दिया कि सेट a में जो एलिमेंट हैं वो कितने हैं आपके, 3, और सेट b में जो एलिमेंट है वो कितने हैं, 2। और a क्रॉस b, और यानी a और b का जो कार्तीय गुणन करने पर जो आएगा, इसके कुछ एलिमेंट इन्होंने दे रखे हैं। कौन से, एक एलिमेंट है आपका x, 1, दूसरा एलिमेंट है आपका y, 2, तीसरा एलिमेंट है z, 1, और बाकी जो एलिमेंट है वो आपका इन्होंने नहीं दिया है। और इन्होंने ये बता दिया है कि a में 3 एलिमेंट है, b में 2 एलिमेंट है। तो हम लोग जब सेट ए को लिखने जाएंगे तो सेट ए क्या होगा, सेट ए होगा ए क्रॉस बी, जो निकाला गया है ए और बी का कार्तीय गुणन के जो एलिमेंट हैं उनका पहला कंपोनेंट का सेट। तो पहला कंपोनेंट का सेट क्या होगा, एक्स वाई जेड, ये आपका क्या हो गया, सेट ए। और ये सेट ए पूरा पूरा क्लियर हो गया, क्योंकि इन्होंने पहले ही बता रखा है सेट ए में कितने एलिमेंट है, 3। अब हम लोग सेट बी निकालना चाहते हैं, तो सेट बी क्या होगा, जो कर्मित युग्म है a क्रॉस b के कर्मित युग्मों के दूसरे कंपोनेंट का समुच्चय, यानी 1 2 1 1 2 और 1 1 दो बार लिखा है, तो हम लोग इसको एक ही बार करेंगे। तो ये भी आ गया, सेट बी हमारा पता चल गया। इन्होंने बताया कि सेट बी में 2 एलिमेंट है। तो आपका क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। a और b दो समुच्चय हैं, a और b आपका ज्ञात करना था।
तो एक्सरसाइज 2.1 आपका कंप्लीट हो गया यहाँ से, और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स हम लोगों ने खत्म कर लिया। तो हम लोगों ने सबसे पहले जो सेट थ्योरी चैप्टर देखा था, सेट देखा था, समुच्चय क्या होता है, उसके बाद दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन देखा। अब हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद रिलेशंस देखेंगे, दो फंक्शन सॉरी दो समुच्चयों में संबंध हम लोग